चलिए बेटा, सबसे पहले जो हम लोग जानेंगे ग्रामर, है ना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ग्रामर कहते किसे हैं। क्योंकि अगर ग्रामर समझ में आ गई तो समझिए कि इंग्लिश समझ में आ गई। ओके, तो एक शब्द में जान लीजिए कि ग्रामर का हिंदी होता है व्याकरण। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है क्या बबलू सर? नहीं है। हाँ, यानी कि ग्रामर का हिंदी हुआ बेटा व्याकरण। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती, हिंदी तो समझ में आती है ना? आती है ना? तो आइए जो है सबसे पहले हम हिंदी पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम सवाल करें कि व्याकरण किसे कहते हैं तो क्या जवाब दीजिएगा? नहीं, एक शब्द यहां भी जान लीजिए, शुद्ध, ठीक है। और इंग्लिश में भी एक ही वर्ड जान लीजिए, शुद्ध का इंग्लिश होता है करेक्ट। समझ में आ रही है? यानी कि आपने क्या सीखा? व्याकरण में एक शब्द मैंने बताया शुद्ध, और शुद्ध का इंग्लिश होता है करेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत है ना। चलिए, अब किसी भी भाषा में जाइएगा तो आपको शुद्ध बोलना होगा। माने किसी भी भाषा में अगर पढ़ना चाहते हैं, किसी भी भाषा को सीखना चाहते हैं तो उसको शुद्ध बोलना होगा, शुद्ध पढ़ना होगा, शुद्ध लिखना होगा और शुद्ध समझना होगा। 4 चीज करना होगा। कितने काम करने होंगे? 4। तो आइए ना यहां पर हम लोग देख लेते हैं। यानी कि पहला में क्या करना है? शुद्ध बोलना, सही है ना। उसके बाद जो है शुद्ध पढ़ना, उसके बाद शुद्ध लिखना और शुद्ध समझना ही व्याकरण कहलाता है। फिर एक बार समझ लीजिए बाबू, एक बार फिर विशेष ध्यान दीजिए, और आप लोग भी ध्यान दीजिए। अगर शिक्षक है, माता पिता है, स्कूल संचालक है, स्कूल के प्रिंसिपल है, चेयरमैन है, तो आपको भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चों को कैसे गाइड करेंगे कि शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध समझना हिंदी में आ जाए, उसके बाद जो है इंग्लिश में आ जाए। सबको मैं पार्ट वाइज जो है समझाऊंगा, ठीक है ना संकल्प। तो पहला मैंने आपसे सवाल किया था कि किसी भी भाषा को आप सीखना चाहते हैं, है ना। तो किसी भी भाषा को अगर भाषा पर अगर ध्यान दिया जाए तो पूरी दुनिया में लगभग 200 देश है। ध्यान देते जाइए, कितने देश है? पूरी दुनिया में लगभग 200 देश है, और 200 देशों में लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती है। कितनी भाषाएं बोली जाती है? लगभग 6000, करेक्ट नहीं, लगभग 6000। कुछ इधर उधर हो सकता है, और लगभग 200 देश है तो 1-2 देश इधर उधर हो सकता है। मैं लगभग में बता रहा हूं, जीके नहीं पढ़ा रहा हूं, राइट। अब 6000 भाषा में इंग्लिश जो है सबसे रिच लैंग्वेज माना जाता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि ये पूरी दुनिया में बोली जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना 6000 भाषाओं में से सबसे आसान भाषा है इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश से आसान कोई भाषा दुनिया में है ही नहीं। वजह यही है कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। 26 लेटर है, एबीसीडी कितने हैं? 26 लेटर्स है, और 26 लेटर्स से ये लैंग्वेज बना है, और ये लैंग्वेज पूरी दुनिया में बोली जाती है। जबकि हिंदी में 52 लेटर है।
उर्दू में जाएगा तो 38 लेटर है, चाइना में जाएगा तो चाइनीज में 140 लेटर है। सोचिए कि चाइनीज लोग कैसे सीखते होंगे। ओके, कम टू द पॉइंट, हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश की और हिंदी से हम करेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो मैं आप लोग को क्या बता रहा था अभी कि आपको ये शुद्ध जो है सबके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध और शुद्ध समझना ही व्याकरण कहलाता है। यानी कि व्याकरण हमें हिंदी में शुद्ध बोलना सिखाता है, शुद्ध पढ़ना सिखाता है, शुद्ध लिखना सिखाता है और शुद्ध समझना सिखाता है। यानी कि जो हम बोल रहे हैं वही आप समझिए। समझ में आ रही है ना? जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पर एक एग्जाम्पल देंगे, राइट। जैसे अगर हमें आपको यहां लिख दिए दिन, ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हैं, दिन, राइट। एक जो है यहां लिख दिए हम दिन, ध्यान देना बेटा। ये भी दिन, ये भी दिन, पढ़ने के लिए तो दोनों को दिन पढ़ रहे हैं, राइट। इस दिन का मतलब क्या होता है? इस दिन मतलब डे, क्या होता है बेटा? डे। और इस दिन मतलब, याद रखिएगा, ये दिन जो है धर्म के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? हाँ, धर्म के लिए होता है। उर्दू फारसी में जाइएगा तो इस दिन मतलब होता है धर्म, राइट। क्या हुआ? धर्म। एक और वर्ड देखिएगा, लोग कहते हैं कि दिन दुखिया, तो दिन दुखिया, तो वहां पर ये वाला दिन लिखेंगे, दिन दुखिया। तो ये सारे चीज आपको समझना है, राइट। अब हम बात करते हैं किसकी? इंग्लिश की। चूंकि आपका सवाल था कि हमें इंग्लिश नहीं समझ में आती है, तो पहले हिंदी समझ में आ गई, तो जिस तरह से आपको हिंदी समझ में आ गई उसी तरह से इंग्लिश भी आपको समझ में आएगी। करना क्या है तो ध्यान दीजिएगा। आप बताइए, शुद्ध का अंग्रेजी हमने लिखा था क्या चीज? करेक्ट, राइट। और बोलना का अंग्रेजी क्या होता है? स्पीक। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है? रीड। और लिखना का अंग्रेजी राइट। और समझना का अंग्रेजी अंडरस्टैंड। इतना तो जानते हैं ना, कोई दिक्कत? चलिए, अब यहां पर जो है ग्रामर का डेफिनेशन जान लीजिए कि करेक्ट, और उसके बाद बोलना का अंग्रेजी लिख लीजिए, करेक्ट स्पीकिंग। देखिए, बोलना के बाद कॉमा लगाया है तो यहां भी कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद क्या है? पढ़ना, यानी कि करेक्ट, पढ़ना का रीड होता है ना, तो उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, यानी कि करेक्ट स्पीकिंग, करेक्ट रीडिंग, करेक्ट राइटिंग। और देखिए, तो यहां पर और कह रहा है ना, तो और का अंग्रेजी क्या होता है? एंड। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड ग्रामर। अब इसको समझिए। करेक्ट माने आप क्या जानते हैं? शुद्ध। स्पीकिंग माने बोलना, मतलब शुद्ध बोलना। करेक्ट रीडिंग यानी कि शुद्ध पढ़ना। करेक्ट राइटिंग यानी कि शुद्ध लिखना। एंड यानी कि और। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग और करेक्ट समझना यानी कि शुद्ध समझना। करेक्ट इज कॉल्ड, इज कॉल्ड माने कहलाता है। इज कॉल्ड मतलब कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रामर। समझ में आ रही है मेरी बात? अब आसान है या डिफिकल्ट ये बताइए? आसान है ना? तो ग्रामर का पार्ट तो समझ में आया, ग्रामर क्या है। अब आइए ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे, राइट? बढ़े आगे?
यहां तक समझ में आ गया ना। अब कोई पूछता है कि व्हाट इज ग्रामर, ठीक है, कोई पूछे कि व्हाट इज ग्रामर, तो क्या जवाब देंगे? करेक्ट स्पीकिंग, करेक्ट रीडिंग, करेक्ट राइटिंग एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड ग्रामर। समझ में आ गई? कोई दिक्कत? थोड़ा सा इस पर एग्जाम्पल देना चाहेंगे, जैसे इधर हिंदी में दे रहे थे ना, उस तरह से इंग्लिश में भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। राइट, पेज चेंज कर दिया मैंने। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे शुद्ध बोलना, शुद्ध बोलना, इस पर ध्यान दीजिए। बबलू जी आप भी ध्यान दीजिएगा। शुद्ध बोलना, जैसे ध्यान दो बेटा, ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हुए हैं, ठीक है। चले बताइए क्या लिखे हुए हैं। इसको क्या पढ़ेंगे आप? क्या पढ़ेंगे इसको? ऐसे पढ़ेंगे यार। और इसको क्या पढ़ेंगे? आर। बबलू जी ध्यान दीजिएगा ताकि हम बच्चे को गाइड कर सकें। इसको पढ़ेंगे आर और इसको पढ़ेंगे आर, तो अंतर कैसे पता चलेगा? बोलिए। जब इसको भी आर इसको भी आर, तो अंतर पता चलेगा कि क्या पढ़ रहे हैं? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो है गलत है, इसको आर नहीं पढ़ेंगे, इसको आर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे तो जान लीजिए, इसको पढ़ेंगे आ। क्या पढ़ेंगे? आ। तो आपके ग्रामर में देखिए तो यहां था ना कि शुद्ध पढ़ना। क्या है? शुद्ध पढ़ना। तो शुद्ध पढ़ना, राइट, शुद्ध रीडिंग। तो शुद्ध रीडिंग के लिए हमें ये चीज तो जानना पड़ेगा ना बेटा, आगे नहीं जानना पड़ेगा? जानना पड़ेगा ना। तो याद रखना, इसको पढ़ते हैं आ और इसको पढ़ते हैं आर। दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये कैसे स्पष्ट होगा। बबलू जी आप भी ध्यान दीजिए। जैसे देखिएगा एक सेंटेंस जो है बेटा, लोग धड़ल्ले बोलता है, किसी से मिलता है तो कहता है कि हाउ आर यू। सेंटेंस यही होता है ना, सेंटेंस यही होता है बबलू जी कि हाउ आर यू। अब देखो जो इंग्लिश नहीं जानता है उसको क्या पढ़ता है? इसको क्या पढ़ता है? जो नहीं जानता है वो इसको पढ़ता है आर, जो कि बिल्कुल गलत है। जो जानता है वो इसको पढ़ता है आ। देखिएगा जब भी एक अंग्रेज बात करता है या एक पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड बात करते हैं तो बोलते हैं कि हाउ आर यू, तो सामने वाला जवाब देता है गुड एंड यू, या गुड एंड व्हाट अबाउट यू। बहुत सारे जवाब देने के तरीके हैं जो हम पिछले क्लासेज में पढ़ा चुके हैं। अगर आपका क्लास मिस कर गया हो तो प्लीज क्लास कर लीजिए, वहां से आप भी क्लास कर लीजिए। ओके चलिए, तो ये अब तो आपको पता चल गया क्या चीज, कि इसको क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे, आर नहीं पढ़ेंगे। दिक्कत? चलिए एक दो और वर्ड हम देखेंगे पढ़ने के लिए, पढ़ने के सेंस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां देखो बेटा क्या लिखा है? FATHER। क्या पढ़ेंगे? फादर। इसको क्या पढ़ेंगे? मदर। और इसको क्या पढ़ेंगे? सेंटर। गाइस आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, यही बच्चों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, ठीक है ना बेटा। इसको फादर नहीं पढ़ते हैं, इसको फादर नहीं पढ़ते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि इसको पढ़ेंगे क्या चीज?
यही ना, यही कह रहे हैं। याद रखिएगा, इसको ये चीज नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है, इसको ये चीज नहीं पढ़ा जाता है। इसका नियम क्या होता है जानिए। अगर किसी वर्ड के अंत में, बबलू जी ध्यान दीजिएगा, गाइड कीजिएगा बच्चों को, और आप लोग भी गाइड कीजिएगा बच्चों को, ओके। अगर डायरेक्ट आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर डायरेक्ट स्टूडेंट है, तब तो सोने पर सुहागा, ओके। चलो बेटा, किसी भी वर्ड के अंत में, यानी कि शब्द के अंत में अगर आर हो और उस आर के पहले ई आया हो, या उस आर के बाद ई आया हो, जैसे यहां पर देखिए आर के बाद क्या आ गया, ई आ गया, ठीक है, तो यहां पर आर का उच्चारण अ होता है। क्या होता है? अ होता है, याद रहेगा। अब यहां पर क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। फादर, क्या पढ़ेंगे? फादर। क्या पढ़ेंगे? फादर। गौर कीजिए यहां पर, अब ये हो गया फादर, यानी कि यहां पर, यहां र का उच्चारण क्या हो जाएगा? अ। तो हो गया फादर, मदर, सेंटर, सिस्टर, ब्रदर। समझ में आ रही है? क्रिकेटर, प्लेयर, ठीक है ना। ये हिंदी में अगर दिक्कत हो रहा है आपको कैच करने में, तो सबसे सिंपल सा तरीका याद रखना है कि यहां पर अ का उच्चारण क्या हो जाएगा, आर का उच्चारण क्या हो जाएगा, र, हाँ, आर क्या हो जाएगा, अ, ठीक है। जैसे यहां ध्यान दीजिए, क्या लिखे हैं, हाँ, प्लेयर नहीं, प्लेयर, प्लेयर, प्लेयर। जैसे हमने लिखा सिस्टर, तो सिस्टर नहीं, सिस्टर। समझ में आ रही है? तो यही हो गया शुद्ध पढ़ना। इसी को बोलिएगा कि प्लेयर, सेंटर, मदर, फादर, दैट्स माय फादर। कहेंगे योर फादर इज माय फ्रेंड। क्या कहेंगे? योर फादर इज माय फ्रेंड। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलिए, तो इस तरह का अब देख रहे हैं ना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना क्या होता है, शुद्ध लिखना क्या होता है। अब शुद्ध लिखना क्या होता है, इस पर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको ऐसा चीज बताऊंगा जो आपको इंग्लिश बोलने में मदद करे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.